अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। मैं हूँ आयशा तहसीन। आलमी खबरनामे से अहम खबर शामिल करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की सेहत से मुतालिक सवालात उठने लगे। अपने तैयारे एयरफोर्स 1 की सीढ़ियां चढ़ते हुए मरतबा फिसल गए। तीसरी मरतबा भी वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सके और गिर पड़े। डिप्टी सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन 100% ठीक हैं। अमेरिका इंतजामिया और चीन के दरमियान पहली मुलाकात में ही तलखी और इल्जामात का तबादला हुआ। अलास्का के इजलास में अमेरिका ने हांगकांग और ज़ानजियांग में इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों का मामला उठा। चीनी सफीर ने तल्ख जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका को अपने घर की जड़ों में बैठी नस्ल परस्ती पर तवज्जो देनी चाहिए। अमेरिका को खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं कि चीन किसी मामले पर भी कोई समझौता करेगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी शराकतदार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। एंटोनियो गुतरेस ने मज़ीद कहा कि वो आलमी बॉडी के मुख्तलिफ शोबों में मौसर तौर पर काम करने के लिए पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। अमेरिकी सेनेट ने वज़ीर सेहत और CIA के चीफ की तैनातियों की तौसीक कर दी। सेनेट ने रियासत कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रिजवर बेसेरा की बतौर वज़ीर सेहत और ह्यूमन सर्विसेज तैनाती की तौसीक कर दी है। नस्ली इम्तियाज यूरोपियन माशरे की साख्त अक्सरियत कर गया है। यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार कर दिया। सरबराह यूरोपीय खारजा अमूर के मुताबिक 39% अफ्रीकी बशिंदे यूरोप में इम्तियाजी सलूक महसूस करते हैं। इंसानी हकूक को यूरोप में शदीद खतरा लाहक है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के एक अजायब घर ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्मे को हटा दिया गया। इनके मुजस्मे पर लोगों की जानिब से हमलों के बाद इंतजामिया ने ये फैसला लिया। सान एंटोनियो में मौजूद एक अजायब घर ने इनका मोम से बना मुजस्मा भी हटा दिया गया। अब देखते हैं पाकिस्तान की अहम खबरें। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल और सदर मुमलिक से श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। ISPR की मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस ने खत्ते में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीलंका बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वज़ारती जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हस्बे वादा एक वज़ीर मजीद वफाकी काबीना में शामिल करने का इम्कान है। ब्रॉडशीट और नैप स्कैंडल के मामले में मज़ीद इंकशाफात सामने आ गए। ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मौसवी का कहना है कि ब्रॉडशीट के हक में अदालती फैसले के बावजूद शहजाद अकबर 30 मिलियन पाउंड का डिस्काउंट चाहते थे। वकील कालियो स्ट्राफोर्ड ने मीटिंग तय करवाने के लिए कोई कमीशन तलब नहीं किया था। हुकूमत को पार्लियामेंट में अब अपोजिशन की जरूरत नहीं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को आईना दिखा दिया। कहते हैं हम फिर भी मुशावरत से चलना चाहते हैं। जवाब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुशावरत करनी है तो वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवात एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। सवात एक्सप्रेस वे स्वाबी, मर्दान और मालाकंड के चक्राद्दा से मिलाता है। एक्सप्रेस वे फेज 2 की तमीर तजारती और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। आसिफ अली जरदारी की बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के मामले पर इनकार किया न करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने वजाहत दे दी। नफीसा शाह ने तनकीद करते हुए कहा कि जरदारी साहब कभी बाहर नहीं गए, मियाँ साहब बाहर चले गए, शाहिद खान अब्बासी भी बाहर चले गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक कर दी गई है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आया, जिसके बाद वो अपने घर में ही करंटीना में चले गए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले रखा है। अब शहर में हफ्ता इतवार को मार्केटें और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सिर्फ एशिया खुर्दनोश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाजत होगी। इंतजामिया ने नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। पार्टी रहनुमा सनाउल्लाह का कहना है कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे और कुर्बानी की ईद से पहले हुकूमत की कुर्बानी करेंगे। शहर कायद में आज से 30 एयर कंडीशनड 16 डी कोचेस का आगाज हो गया। फिलहाल एक ही रूट पर बसें चलाई जा रही हैं। दाऊद चौरंगी शाहराह फैसल से टावर कोच का किराया 100 रुपए होगा। इंतजामिया ने मजीद 2 रूट्स पर भी AC कोचेस चलाने की नवीद सुना दी। सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के बावजूद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन महफूज और मौसर करार दे दिया। इस वैक्सीन की शदीद मनफी असरात की शरह बेहद मामूली यानी 0.002345% रहे। एजेंसी ने वैक्सीन के मयार के मसाइल को दरियाफ्त नहीं किया। पाकिस्तान में कोरोना खतरनाक हद तक बढ़ गया। मुस्बत केसेस की शरह 9% से तजावुज कर गई। कोरोना वायरस के सबब मुल्क भर में मजीद 42 अमवात हुई और 4000 के करीब नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं।
हामला खवातीन को लगाई गई वैक्सीन बच्चे के लिए भी मौसर साबित होती है। नई तहकीक में ये इंकशाफ 4000 रज़ाकार खवातीन पर मुश्तमिल तहकीक से जाहिर हुआ है। हमल के पहले 3 महीनों के अंदर लगने वाली फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन बच्चे के लिए मौसर साबित होती है। आइए अब देखते हैं तिजारत की दुनिया से। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की शर्त पर मुख्तलिफ शोबों के लिए इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला ले लिया। मुख्तलिफ शोबों को 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। सदारती आर्डिनेंस के लिए समरी काबीना ने मंजूर कर ली है। पाकिस्तान में ऑटो फाइनेंसिंग 2 खरब 73 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों की मजमूई फरोख्त में ऑटो फाइनेंसिंग का हिस्सा 40 से 50% हो गया है, जो गुज़श्ता बरस मार्च में 20 से 30% था। इंटरबैंक तबादला मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कदर में 52 पैसे इजाफा हुआ। डॉलर की कदर 155 रुपए 97 पैसे है। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1 रुपया 16 पैसे कम हुई है। तैयारों की खरीदारी में सऊदी अरब ने तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा कर लिया। सऊदी अरब की कौमी फिजाई कंपनी ने एक बड़े बेड़े में इजाफे के लिए 6 बैंकों के साथ 11.2 अरब रियाल फंडिंग के मुआहदे किए हैं। अब एक नजर डालते हैं खेलों के मैदान पर। T20 वर्ल्ड कप मुंतकिल करने के लिए पाकिस्तान का दबाव काम कर गया। भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और शायकीन के लिए वीज़ों और दीगर सहूलियात की यकीन दहानी करा दी। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप रवां बरस अक्टूबर-नवंबर में भारत में होगा। अमेरिकी जोड़ी WA मॉन्टेरी ओपन टेनिस टूर्नामेंट वुमेन्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। कैरोलिन डॉलहेड और आसिया मोहम्मद ने सख्त मुकाबले के बाद सवाकिन जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी दारन समी और हाशिम आमला मालम जब्बा पहुंच गए। कामरान अकमल, वहाब रियाज और दीगर खिलाड़ियों ने भी खूब तफरीह की। दारन समी ने भंगड़ा डालकर ठंडे माहौल को गरमा दिया। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों ने मालम जब्बा के मुकामी क्रिकेट टीम के साथ दोस्ताना क्रिकेट मैच भी खेला। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा सबा कमर जमान ने साहिल समंदर पर दिलकश फोटोशूट के मदाहों में चर्चे। सबा कमर ने इंस्टाग्राम पर सहर अंगेज तस्वीर जारी करते हुए लिखा है कि पानी की तरह हो जाऊं, बहते रहो, टकराओ और उड़ते रहो। भारतीय अदाकार रतेश देशमुख की अहलिया के हाथों पटाई हो गई। जनीलिया देशमुख इस वक्त जलन का शिकार हुई जब रतेश ने प्रीति ज़ंटा का वालहाना तरीके से इस्तकबाल किया। शोहर को मुक्का दिखाते हुए चंचल अदाकारा ने एडिट वीडियो ट्विटर पर जारी कर दी। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर दूसरे बेटे की पैदाइश के बाद नॉर्मल रूटीन की जानिब लौट आईं। हाल ही में अदाकारा को घर से बाहर काम और डायरेक्टर करण जौहर के घर जाते हुए भी देखा गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, देखते हैं इस न्यूज में। मुत्तहदा अरब इमारात में अब बारिश बरसाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में शुमार होने वाले मुल्क में खासूसी ड्रोन तैयार किए गए हैं जो इंतहाई बुलंदी पर पहुंचकर बादलों को बिजली के झटके देंगे, जिससे बारिश बरसेगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद बादलों के कतरों में मौजूद बर्की चार्ज के तवाज़ुन को बदलना है। फेसबुक 13 बरस से कम उम्र बच्चों के लिए इंस्टाग्राम का नया विजन लाने को तैयार है। तर्जमान फेसबुक के मुताबिक इंस्टाग्राम में प्रिंट कंट्रोल्ड विजन के तजर्बे पर काम कर रहा है। इस तरह 13 बरस से छोटे बच्चे भी दोस्तों के साथ रह सकें, उन्हें नए मशगले ढूंढने में मदद मिल सके। और आखिर में शामिल करते हैं दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। खुश रहने में पाकिस्तानियों ने फिर भारतीयों को हरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने ज्यादा खुश रहने वाले ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। फिनलैंड को दुनिया का खुश तरीन मुल्क करार दिया गया है। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आइसलैंड और तीसरे पर डेनमार्क है। पाकिस्तान दुनिया का 105वां खुश तरीन मुल्क है, जबकि भारत 139वीं पोजीशन पर है। जापानी नौजवान खातून बाइकर का रूप धारने वाला 50 बरस का मर्द निकला। जापानी टीवी शो ने राज को फाश कर दिया। खूबरू खातून बाइकर और इनकी राइडिंग को 20,000 से ज्यादा सार्फिन सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। बाइक राइडर ने इतराफ कर लिया कि उन्होंने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए लड़की का रूप धारा। अमेरिकी रियासत टेक्सास में मास्क पहनने का कहने पर एक ग्राहक ने रेस्टोरेंट मैनेजर पर चाकू से मतद वार करके इसे जख्मी कर दिया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।